हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी जो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी देख सकते हैं मेमोरी की क्या होती है। तो फंक्शनैलिटी वाइज ये क्या करता है कि प्रोसेसर्स को मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट होती है, जिसका मतलब कि जो स्पेस है वो एलोकेट या डी एलोकेट होता है। एलोकेट होने का मतलब कि आपने वो पर्टिकुलर प्रोसेस को कुछ चंक ऑफ मेमोरी दे दी, एंड डी एलोकेट मेमोरी का ये मतलब होता है कि आपने वो उस प्रोसेस से जो मेमोरी उसको अलॉटेड थी वो खींच ली का सेंस ये है कि आपने उसको वापस ले लिया। नाउ गोल, what is the goal of the memory management? Efficient utilization of memory by minimizing the internal and external fragmentation। अब ये internal और external fragmentation क्या होता है ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस ये देखते हैं कि ये किसी तरीके का ओवरहेड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसी को मिनिमाइज करता है मेमोरी एंड कॉज करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अब फ्रेंड्स, यहाँ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और उनका कन्वर्टेड फॉर्म दिया हुआ है। अगर 2 की पावर 10 है देन इट इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 3 एंड इट्स नोन एज 1k। 2 की पावर 20 है देन इट इज नोन एज 1m। 2 की पावर 30 है देन इट इज नोन एज 1g। अब फ्रेंड्स, यहाँ जो मेमोरी है दैट इज बाइट एड्रेसेबल एज वेल एज वर्ड एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का ये मतलब होता है कि जो गिवन चंक ऑफ मेमोरी है दैट इज नोन एज बाइट्स, और वर्ड एड्रेसेबल का ये मतलब होता है जो गिवन चंक ऑफ मेमोरी है दैट इज नोन एज अ वर्ड। तो अगर हम ये कंसिडर करें मेमोरी को, तो मेमोरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट का साइज 16 बिट्स है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी कितनी होगी? 8 इंटू 16 बिट्स विच इज इक्वल टू 8 इंटू 16 बाई 8 बाइट्स विच इज इक्वल टू 16 बाइट्स। तो कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी ये होती है कि नंबर ऑफ सेल्स, जितने सेल्स हैं इसमें, मल्टीप्लाइड बाय द वर्ड साइज, वेयर वर्ड साइज हियर इज 16 बिट्स। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें ये कह रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम विद 128k वर्ड्स where each word has a size of 64 bits, then what is the memory capacity? तो अगर हम यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी देखें देन इट इज इक्वल टू 128 इंटू 64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 MB। Now consider another question. Consider a system with 512 M words. M का मतलब 1 mega word and it is equivalent to 2 की power 20. Word size is 16 bytes, then capacity of the memory. So it is 512 into 2 to the power 20 for 1 M multiplied by 16 bytes which is equivalent to 2 की power 33 bytes which is 8 GB। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने देखा कि मेमोरी क्या होती है और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगले क्लास में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। सो थैंक्स ऑल एंड बाय।